आज संपूर्ण विश्व गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से त्रस्त है। आधुनिक जीवन शैली, प्रदूषित वातावरण व खान पान में पोषक तत्वों की कमी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों, अनेकों स्वास्थ्य समस्याओं में एक बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या डायबिटीज यानी कि मधुमेह है, जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल रही है। भारत में इलाज ना करा पाने के कारण हर साल करीब 27,000 बच्चे मधुमेह की वजह से मर जाते हैं। भारत में 5 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज से प्रभावित है। WHO के अनुसार संपूर्ण विश्व में 42 करोड़ 20 लाख लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और 37 लाख लोग हाई ब्लड ग्लूकोज के कारण मर जाते हैं। 70 वर्ष की आयु से पहले आधी मौतें इसी कारण से होती हैं। WHO के अनुसार 2016 में डायबिटीज सबसे ज्यादा मौतें होने का 7वां सबसे बड़ा कारण था। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज क्या है, ये क्यों होती है, डायबिटीज कितने टाइप्स की होती है, इसके लक्षण क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि डायबिटीज क्या है। वास्तव में मधुमेह को चिकित्सा भाषा में डायबिटीज मेलिटस नाम दिया गया है। डायबिटीज मेलिटस, जिसे सामान्यतः मधुमेह कहा जाता है, यह अनेक बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता है। जब हमारे शरीर की पैनक्रियाज में इंसुलिन का स्वाव कम हो जाने के कारण खून में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, तो उस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज क्यों होती है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है और जिसकी जरूरत भोजन को एनर्जी में बदलने के लिए होती है। इस हार्मोन के बिना हमारा शरीर शुगर की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस स्थिति में हमारे शरीर को भोजन से एनर्जी लेने में काफी कठिनाई होती है। जब ग्लूकोज का बढ़ा हुआ ये लेवल हमारे रक्त में लगातार बना रहता है, तो ये शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिसमें आंखें, मस्तिष्क, हृदय, धमनियां और गुर्दे प्रमुख हैं। डायबिटीज यानी कि मधुमेह ये कितने प्रकार की होती है? वैसे तो डायबिटीज 6 प्रकार की होती है, लेकिन 80 से 90% लोग डायबिटीज के 2 प्रकार से सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। पहले प्रकार की डायबिटीज, इस प्रकार की डायबिटीज ज्यादातर छोटे बच्चों या 20 साल तक के लोगों में पाई जाती है। जब पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाती, तब पहले प्रकार की डायबिटीज की शुरुआत होती है। इसमें रोगी को अपने खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल बनाए रखने के लिए समय समय पर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। दूसरे प्रकार की डायबिटीज, इस डायबिटीज में शरीर के अंदर इंसुलिन का निर्माण तो होता है, पर यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार नहीं होता। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग अगर डायबिटीज के किसी प्रकार से पीड़ित हैं, तो इसी प्रकार के मधुमेह से ज्यादातर लोग पीड़ित हैं। डायबिटीज के लक्षण, अब बात करते हैं डायबिटीज के लक्षण। बार बार पेशाब का आना, आंखों की रोशनी का कम होना, ज्यादा प्यास लगना, कमजोरी महसूस होना, कोई भी चोट या जख्म देरी से ठीक होना, रोगी के हाथों पैरों पर खुजली होना, स्किन पर बार बार इन्फेक्शन होना और बार बार फोड़े फिंसी निकलना, भूख ज्यादा लगना, ज्यादा खाना खाने के बाद भी रोगी का वजन कम होना, चक्कर आना, हृदय गति अनियमित होने का खतरा, किडनी खराब होना, यह सब डायबिटीज के लक्षण हैं। डायबिटीज के कारण, पहला कारण जेनेटिक। डायबिटीज एक आनुवंशिक रोग है, यानी अगर किसी के माता पिता को डायबिटीज है तो उसके बच्चों को भी मधुमेह रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा कारण खान पान और मोटापा। जंक फूड या फास्ट फूड खाने वाले लोगों में मधुमेह की संभावना ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार के खाने में वसा ज्यादा पाया जाता है, जिससे शरीर में कैलोरी की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है और मोटापा बढ़ता है। इसके कारण इंसुलिन इस मात्रा में नहीं बन पाता जितनी आवश्यकता होती है, जिससे शरीर में शुगर लेवल में बढ़ोतरी होती है। अब सवाल ये है कि ऐसी घातक बीमारी से बचने का
कोई उपाय है? इसका उत्तर है जी हाँ, इसका उपाय है हमारा 5000 साल पुराना ऋषि मुनियों द्वारा जांचा और परखा फार्मूला आयुर्वेद। आयुर्वेदिक चिकित्सा दुनिया की सबसे पुरानी और समग्र शारीरिक चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। बदलती जीवन शैली में इंसान जल्दी राहत के लिए अलग अलग और सहज पद्धतियां अपना रहे हैं, लेकिन असाध्य बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में एक रामबाण की तरह है। इससे कई बीमारियों को रोका जा सकता है। खास बात यह है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब मैं बात करता हूं एक ऐसी कंपनी की जो कि पिछले 5 साल से अपने आयुर्वेदिक वैद्य, हकीम और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स डॉक्टरों के गहन शोध से हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाकर देश के लोगों की सेवा कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फॉरएवर हर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। आज हम बात करते हैं FHP के उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो डायबिटीज का उपचार करने में सहायक है, जो कि FHP डाइवो ऑफ कैप्सूल और FHP नीम करेला जामुन जूस है। FHP डाइवो ऑफ कैप्सूल जिसकी फॉर्मुलेशन में शुद्ध शिलाजीत, विजयसार, गुड़मार, अश्वगंधा, मेथी, करेला, जामुन, हल्दी, नींबू और आंवला जैसी बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। शुद्ध शिलाजीत कम टेस्टोस्टेरोन, भूलने की बीमारी, क्रोनिक थकान और सिंड्रोम जैसी समस्याओं के उपचार में सहायता करता है। विजयसार कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, चर्म रोग और जोड़ों के दर्द के उपचार में सहायता करता है। गुड़मार डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने, ब्लड प्रेशर को कम करने, वजन घटाने और लीवर को सुरक्षित रखने में सहायता करता है। अश्वगंधा मांसपेशियों की कोशिकाओं में इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार करता है। इस प्रकार अश्वगंधा डायबिटीज के रोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा मेथी, दोस्तों मेथी के दाने फाइबर युक्त होते हैं जो कि आपके शरीर में चीनी को अवशोषित करने की दर को कम करने के अलावा आपके शरीर से जारी होने वाले इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। करेला शरीर में पहले से मौजूद इंसुलिन को एक्टिव रखने में मदद करता है। इस कारण ब्लड शुगर का कंजम्पशन लगातार होता रहता है और शुगर फैट में कन्वर्ट होकर शरीर में जमा नहीं होती। जामुन में भरपूर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रुक्रोज होता है। अध्ययनों के अनुसार इसमें ब्लड शुगर लेवल को 30% तक कम करने की क्षमता होती है। इसके अलावा यह डायबिटीज के कारण होने वाली दिक्कतों को भी कम करने में सहायता करता है। हल्दी, टर्मरिक शरीर के अंगों को तेज बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि हल्दी कई प्रकार की बीमारियों को भी ठीक करने में सहायता करता है। बता दें कि इसमें पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण कई बीमारियों से बचाव के लिए कारगर होता है। इतना ही नहीं, इससे डायबिटीज जैसी बीमारियों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। एक शोध में पाया गया है कि हल्दी का सेवन शरीर में बहने वाले रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, इंसुलिन को बढ़ा देता है। दोस्तों नीम डायबिटीज को रोकने और शुगर कंट्रोल करने में बहुत ही लाभकारी है। आंवला डायबिटीज या मधुमेह के रोगियों के लिए आंवला तो रामबाण है। आंवला में पॉलीफेनॉल होता है जो हाई ब्लड शुगर कंट्रोल करने में सहायता करता है। आंवला ब्लड शुगर में इंसुलिन घुलने से रोकता है। विशेष गुणकारी एवं लाभकारी जड़ी बूटियों के संयुक्त मिश्रण से बनाया गया FHP डाइवो ऑफ कैप्सूल कार्बोहाइड्रेट जमाव की क्रिया को अनुकूल बनाता है। हर रोज की नियमित दिनचर्या में इंसुलिन की जरूरत को कम करता है। अतः इस तरह मधुमेह के लक्षणों को कुदरती तरीके से सामान्य बनाने और शरीर को पुनः तंदुरुस्त बनाने के उपचार में सहायक है। FHP डाइवो ऑफ कैप्सूल खून और पेशाब के शुगर स्तर को कम करने के समाधान में भी सहायक है। अतः एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर, जो शारीरिक पाचन प्रणाली को ठीक बनाए रखने, पैनक्रियास के सेल्स को उचित मात्रा में इंसुलिन बनाने के लिए पुनः ताकत प्रदान करने, प्यास ज्यादा लगना, सामान्य से ज्यादा भूख लगना, दिन भर कमजोरी
और थकान महसूस करते रहना इत्यादि सभी लक्षणों में राहत दिलाने के इलाज में उपयोगी है। FHP डायबोअफ कैप्सूल डायबिटीज में आंखों से धुंधला दिखना, हाथों और पैरों का सो जाना और झुंझुनाहट होना, दिमागी परेशानी और सारा दिन गैर मामूली शारीरिक थकावट महसूस करते रहना से छुटकारा दिलाने में सहायक है। FHP नीम करेला जामुन जूस कम मात्रा में कैलोरी सहित पोषक तत्वों से समृद्ध है। FHP नीम करेला जामुन जूस एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन B1, B2, B3, C, मैग्नीशियम, फोलिएट, आयरन, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीज इत्यादि के गुणकारी तत्वों का स्रोत है। FHP नीम करेला जामुन जूस औषधीय गुणों से युक्त होने फलस्वरूप अग्नाशय, चयापचय को सक्रिय करके ब्लड ग्लूकोज स्तर को कम रखने, डायबिटीज, मूत्राशय और गुर्दे की पथरी, कब्ज, अपच, अजीर्ण, दस्त, मतली, उल्टी, छाले, कील मुहासे, छाइयां, खुजली, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने आदि अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार FHP डायबोअफ कैप्सूल और FHP नीम करेला जामुन जूस डायबिटीज की रोकथाम और उसके उपचार के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी सेवन विधि: एक FHP डायबोअफ कैप्सूल दिन में 2 बार लें या चिकित्सक के परामर्श अनुसार सेवन करें, और FHP नीम करेला जामुन जूस 15 से 30 ml दिन में 2 बार या चिकित्सक के परामर्श अनुसार लें। ध्यान देने योग्य बातें: FHP डायबोअफ कैप्सूल, FHP नीम करेला जामुन जूस एक आयुर्वेदिक फूड हेल्थ सप्लीमेंट है, ये दवा नहीं है। FHP डायबोअफ कैप्सूल और FHP नीम करेला जामुन जूस का सेवन करते समय अगर आप पहले से ही कोई निर्धारित दवा का सेवन कर रहे हैं तो आपको परामर्श दिया जाता है आप उस निर्धारित दवा का सेवन करना बंद ना करें। अब मैं आपसे बात करता हूं कि डायबिटीज के कारण होने वाली कमजोरी से कैसे बचा जा सकता है। इसके संबंध में मैं आपको बताऊंगा FHP कंपनी के कुछ सप्लीमेंट, जैसे कि FHP तुलसी, अमृत रस, एरोबिक ऑक्सीजन, बोवाइन कोलेस्ट्रॉम कैप्सूल, नोनी कैप्सूल, FHP एक्टिव बॉडी प्लस कैप्सूल, GC इम्यून कैप्सूल, RV एनर्जी कैप्सूल, कुरकुमा कैप्सूल, एनर्जी टैब, बेरीज जूस एंड सी बकथोर्न जूस, जो कि आपकी इम्यूनिटी